एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच। तो दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर मन से सब औरतें पीपल सींचने आती थी। वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोले कि हम तो पीपल पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, बरसों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पथवारी सींचती है। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर उसे दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास आकर धरना देकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। उसने कहा, मेरी सास मुझसे दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल पथवारी ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो ये पत्थर, डंडे, ये पत्ते पड़े हैं। तू उसे ही ले जा और ले जाकर गुल्लक में रख देना। गुजरी ने ऐसा ही किया। जो पीपल के पास पत्थर, डंडे, पान पत्ते पड़े थे वो उसने अपनी चुनरी में लपेटे और घर आकर गुल्लक में रख दिए। जब सास ने पूछा कि पैसे लाई है क्या, तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि तू इतना पैसा कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो उसने मुझे ये पत्थर, डंडे, पत्ते दिए और कहा इसको गुल्लक में रख देना। और गुल्लक में रखने से वह हीरे मोती में बदल गए। तब सास ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सास के मन में लालच आ गया। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में सींच आती और बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू ने कहा, कभी बहू ने भी सास से हिसाब मांगा है। सासू जी ने कहा, महीने के आखिरी में पीपल पथवारी पर जाकर जो मैं दही से और दूध सींच कर आती हूँ उसके पैसे मांगना। बहू ने कहा, ठीक है। सासू जी महीने के आखिरी में पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल ने कहा, डंडे, पत्ते और पान पत्थर है, यह ले जा। सास ने भी अपनी चुनरी में वो सब लपेटे और ले जाकर गुल्लक में रख दिए। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े और कचरा था। बहू ने सास से कहा, यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पथवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पीपल भगवान, पथवारी माता, मुझसे गलती हो गई। सासू ने कहा, अब आप अपनी माया समेटे। पीपल पथवारी ने अपनी माया समेटी और सासू को क्षमा किया। इसलिए हे पीपल भगवान, पथवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना और जैसे सासू की माया को समेटा वैसे सबकी माया को समेटना।